सोचा भी नहीं था कि मैं इतना हार्ड वर्क कर पाऊँगा, लेकिन अल्लाह ने ताकत दी और मेरा जज़्बा बहुत था कि ये मैंने करना है। और अमेरिका को अगर समझना है तो इसके बैंकिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा, इसके क्रेडिट सिस्टम को समझना पड़ेगा, यहाँ की जो मईशत है उसको भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी शहज़ादी काम कर रही हैं, सुबह से मेहनत में लगी हुई हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त मौसम हो गया है, बारिश चल रही है। आपको पता है कि जब भी कोई बंदा अपना मुल्क छोड़ के इधर आता है तो एज अ न्यू इमिग्रेंट्स उसको किस तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो मैं उस पर अभी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ व्लॉग्स आपको ज़रूर मिलेंगे, उसमें दूसरों के लिए थोड़ी सी रहनुमाई भी हो जाएगी कि जब वो कोई कहीं जाते हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए। सीरीज़ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, अगर आपने पसंद किया तो फिर इसको और मज़ीद आगे लेके जाएंगे और कुछ लोगों से भी आपको मिलवाऊँगा, नए नए लोग, नई नई चीज़ें, नई नई बातें। तो ये नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी सपोर्ट चाहिए। मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि जब भी कोई नया इमिग्रेंट इस मुल्क में या किसी और मुल्क में आता है या जाता है तो उसको भाई परेशानी तो यही होती है ना कि मेरे डॉक्यूमेंट्स और लीगल वर्क का मामला। बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे हो किस तरह से बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है। 3-3 4-4 महीने लोग लगा के मुख्तलिफ़ ममालिक से एक कहते हैं समंदर पार करके आते हैं। खुशनसीब लोग हैं जो इज़्ज़त के साथ, आराम के साथ आते हैं। लेकिन सही बात यह है कि लीगली अगर देखें तो उन लोगों को ज़्यादा सहूलत मिल रही है जो इस तरह से कर रहे हैं, और जो लीगल तरीके से आ रहे हैं उनको थोड़ा प्रोसेस लंबे से गुजरना पड़ता है। अटार्नी की तलाश बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं ह्यूस्टन की बात कर रहा हूँ, आप किसी और स्टेट में भी हैं तो उनके स्टार देखें, उनके रिव्यू देखें और उनके बारे में थोड़ी सी आप अपनी छानबीन करें। सस्ते में सस्ती की तलाश करेंगे तो ज़ाहिर है थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन अटॉर्नी जो होते हैं वो अपने मशवरे के भी फ़ीस लेते हैं। तो मशवरा आपको ऐसे कोई मुफ्त में नहीं देगा, तो ये बात आप जहन में रखें। और इसके साथ अगर भाई आप किसी जगह पे जा रहे हो तो बराए मेहरबानी जब तक आप लीगल नहीं हो जाते तब तक ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें, उसके बाद भी ना करें। लेकिन ओवर स्पीडिंग हो गई, गाड़ी का चालान हो गया, तो इसमें ख्याल करें, चालान मत भरें, वकील से रब्ता करें और ये टिकट वगैरह से गुरेज करें। तो ओवर स्पीडिंग या जो ट्रैफिक लॉज है ना, ज़्यादातर इसका मसला आता है, उसका ख्याल करें और इसके साथ ट्रैफिक के कवानीन को समझने की कोशिश करें। ऐसे गाड़ी लेके मत निकलें, अगर टिकट मिल गई तो वो भी आपके केस पर इम्पैक्ट डालेगी। और यहाँ कामयाबी की जो निशानियाँ हैं ना, उसमें 3-4 चीज़ें शामिल होती हैं। एक होता है अकाउंटेंट, अटॉर्नी और बंदा खुद। ये चीज़ें अगर आपको, ये लोग आपको सही मिल जाए ना, तो आपको सीधा सीधा रास्ता लेके चलने में आसानी हो जाती है। शुरू में जब आते हैं तो आपको 3-4 महीने तो होम सिकनेस होती है, घर की याद आती है, अपने मुल्क की याद आती है। जो कश्तियाँ जला के आते हैं शायद उनको इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अचानक कभी फ़ैसला मत करें ना। अचानक कोई भी आप फ़ैसला करेंगे वो हालात पे हो जाता है कि यार सोचा कुछ था और हो कुछ गया। तो इस तरह से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये नहीं है कि इंसान बस सोच के ही आता है। तो अचानक आने वाले को ज़्यादा थोड़े से ना नुकसानात होते हैं। उसके पास फिर ज़ाहिर है फाइनेंशियल आपकी कंडीशन वीक हो जाती है। जॉब का मसला, जब तक जॉब मिले वो भी प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ बहुत सारी जो है ना तकलीफ़ों के लिए इंसान को रेडी रहना पड़ता है। मगर मैं कह रहा हूँ सारी तकलीफ़ें एक जगह पे और जो लीगल होना है ना वो एक जगह पे है। तो अगर आप लीगल हैं, स्टेटस में हैं, तो फिर बाकी चीज़ें जो है ना आपके लिए आसान हो जाती हैं। उनको फिर भी मतलब मुंह देता है इंसान। क्या हुआ? स्पेशल क्या लगा हुआ है? सेल। लीगल इशू तो टॉप का इशू रहता ही रहता है, लेकिन इसके साथ फिर बड़ा मसला आता है घर की तलाश, रहना करना। तो सोशल सिक्योरिटी के बगैर चीज़ें मिलती नहीं हैं। और आपका कोई हेल्प कर सकता है, अगर कोई गारंटियर हो, दोस्त हो, तो वो आपकी मदद करके आपको घर दिलवा सकता है। अगर वो नहीं है तो फिर अपार्टमेंट में जाना पड़ता है। वो थोड़े से फिर आपको क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट और आपकी इनकम वो इसको चेक करते हैं। एज अ न्यू इमिग्रेंट बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तकरीबन कोई 1 से 2 साल आपको लगते हैं सारे मसलों में
को समझने में भी और उनसे निकलने में भी। अगर आपने थोड़ी सी होशियारी कर दी, ज़हन इस्तेमाल किया और एक अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चले शुरू से, तो फिर मेरे ख़्याल में इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ लक का बड़ा अमल दखल होता है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है तो समझो फिर बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। अगर आपकी किस्मत में थोड़ा सा गड़बड़ है तो प्रॉब्लम होती रहती हैं। तो इसलिए यहाँ जितने भी लोग आते हैं उनको शुरू में ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो साल डेढ़ तक चलती हैं, और जब उनके हाथ में कुछ ना कुछ आता है डॉक्यूमेंट वगैरह तो रिलैक्स हो जाते हैं। और अमेरिका को अगर समझना है तो इसके बैंकिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा, इसके क्रेडिट सिस्टम को समझना पड़ेगा, यहाँ की जो मईशत है उसको भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जॉब करना, जॉब पे सारी ज़िंदगी रहना, मैं नहीं समझता कि कोई वाइज डिसीजन होता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को उस हद तक संभाल के रखो जब तक आपको किसी काम में तजुर्बा ना हो जाए। कोई काम आप जब शुरू करें तो आपको तजुर्बा हो कि यार ये मैं काम करूँगा, उसके लिए आपने 2-3 महीने कहीं काम कर देंगे, कोई देख लेंगे ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरह की मार्केटिंग हो रही है, किस तरह के कारोबार का फ़ायदा हो रहा है, कहाँ से ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो जब आप काम करेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं जिस जगह पे आया हूँ ये फूड ट्रक वाले हैं। अब ये फूड ट्रक वाले भी तकरीबन जो महीना इनकी बचत है ना, सारे अखराजात निकाल के रेंट शेंट सब, तकरीबन 7 से 8 हज़ार डॉलर ये खुद कमाते हैं। ये ऐसा हल्का फुल्का बिज़नेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तब पता चलती हैं जब आप जाते हो, करते हो, देखते हो। तो आपके लिए यहाँ मौके बहुत हैं। देखें यहाँ रोक टोक नहीं होती कि बिज़नेस ये ना करो ये ना करो, लेकिन अपनी लाइन बहुत सीधी रखें और अपनी लाइन सीधी रखने से ही आपको फ़ायदा है। अब आपको पता है कि हर बंदा जब नया आता है तो उसके अपने अपने तजुर्बात होते हैं। मेरा अपना तजुर्बा है, किसी और का अपना है। अब ये भाई यहाँ एक बिज़नेस कर रहे हैं, इन्होंने अपना एक फूड ट्रक लगाया है, तो इनका ताल्लुक़ भी डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान से। तो मैं भाई से पूछता हूँ, भाई आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी ज़ुहैब है। ज़ुहैब भाई कितना टाइम हो चुका है आपका अमेरिका में? मुझे जी मैं जून में आया था, कोई अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने पहले। तो आके मैं असल में पाकिस्तान में था, तो मैं ही प्लान कर रहा था कि मैंने जाके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना और 10 साल मैंने बिज़नेस करना है। तो जॉब में उसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, बिज़नेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो यही सोच के आया था कि बस सिर्फ बिज़नेस ही करना है। तो ये इस मुल्क की एक ब्लेसिंग है कि आप जो सोच के आते हो आप वो कर सकते हो। आपकी सोच को थोड़ा वसी होना चाहिए। तो एनी हाउ मैं आज जब आया तो शुरू में 1-2 महीने मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना हार्ड वर्क कर पाऊँगा, लेकिन अल्लाह ने ताकत दी और मेरा जज्बा बहुत था कि ये मैंने करना है। तो डिपार्टमेंट्स में जाना, गवर्नमेंट ऑफिस में जाना, कुछ चीज़ों को फिर इंस्पेक्शंस करवाना, काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क यहाँ पे होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है फूड का बिज़नेस है। ये बड़े ख़ास ख्याल रखते हैं ये लोग कि यहाँ पे फूड में कोई ऊपर नीचे चीज़ ना हो। तो जैसे आप शुरू में आए तो एज अ न्यू इमिग्रेंट्स क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या परेशानी थी? और मतलब कि आपकी तो फैमिली थी तो आपको थोड़ा आसानी हो गई। अगर फैमिली ना होती तो क्या करते, वापस चले जाते? ऐसे थॉट्स आए कि ख्याल के मैं वापस चला जाऊँ? जी, ये आपने बिल्कुल सही बात की है। अगर वाकई मेरी यहाँ पे फैमिली या इस तरह की हेल्प ना होती तो ऑनेस्टली मैं शायद प्लान, क्योंकि मैं 50-50 हो गया था बीच में कि यार अकेले हो नहीं रहा, या क्योंकि मैं थोड़ा शाय हूँ अपनी फैमिली में, ज़रा नहीं किसी से ना इतना वो पूछता नहीं हूँ। तो लेकिन जब मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे पे स्ट्रेस आ गया तो मैंने फिर रीच आउट किया, अपने मामूज़ को किया, इस तरह अपने फैमिली कज़न्स को किया। तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आई, बड़े अच्छे मशवरे दिए। तो उनको जब मैंने अप्लाई किया अपने सारी इसमें प्रोजेक्ट में, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। बट नए बंदे के लिए जो है ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आप पाकिस्तान से या किसी अपने मुल्क से यहाँ पे आते हैं तो हमें एक वहाँ पे फैसिलिटी है लेबर की। हमें वहाँ पे जो लेबर है वो ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत चीप है। तो जब यहाँ पे आके आपको खुद लेबर वाले काम करने पड़ते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ आपको इतना लेसन लाइफ में देती है और आपको इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग करती है कि हर तरह के हालात दुनिया में आते हैं, अच्छे बुरे हालात आते हैं, तो ये चीज़ आपको प्रिपेयर करती है उन हालात के लिए। सो ये एक पॉइंट ज़रूर है कि यहाँ पे बंदा आए तो ये सोच के है कि जी इस मुल्क में हार्ड वर्क है। एंड हैविंग सेड दैट, यहाँ यही वो मुल्क है विच पेज ऑफ योर हार्ड वर्क। और दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे आपको अपनी हार्ड वर्क का सिला मिले। यहाँ पे प्रोसेस बहुत लंबा है।
जिस तरह जब बहन भाई स्पॉन्सर करते हैं तो उसका वेटिंग टाइम 15 साल है। इसी तरह जब पेरेंट्स करते हैं तो उसका कुछ कम है। तो उसके हिसाब से फिर जो है ना आपकी यहाँ पे बारी आती है, तो उसके बाद फिर प्रोसीजर तो बहुत इजी है। वो कोई सारा पेपर वर्क, आपका पेपर वर्क ठीक होना चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके वीज़े में अच्छा, पेपर वर्क इम्पोर्टेंट है या पैसा इम्पोर्टेंट है यहाँ शुरू में? दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से लिंक है। आपका पैसा होगा तो वकील करेंगे पेपर वर्क आपको ईजी हो जाएगा। जी चलें, अपना मुझे बिज़नेस दिखाएं। आपने जो स्टार्ट किया है तो ये पता नहीं क्या है, चाइनीज़ आपने शुरू किया? बेसिकली जी मैं आई थिंक पहला बंदा हूँ यहाँ पे जो इस सोच के साथ आया था कि मैंने यहाँ पे कमी देखी थी कि यहाँ पे हमारा देसी चाइनीज़ नहीं मिलता। सही। जो हमारा ओरिजिनल जो पाकिस्तानी देसी चाइनीज़ है उसकी यहाँ पे बहुत कमी थी। हाँ। तो वो मैं प्रोजेक्ट लेके आया है, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे आता जाता रहा हूँ विज़िट वीज़ा पे ट्रैवल करता रहा हूँ। तो मैं बहुत देखता था कि यहाँ पे हमारा वो वाला टेस्ट नहीं है। तो मैंने फिर पाकिस्तान में काफ़ी टाइम लगाया कि इस चीज़ को मैं चाहता था मैं खुद सीखूँ, वरना यहाँ पे आप हायर कर लेते हैं जो है शेफ़ वगैरह, बट देन जब आप उनको हायर करते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वो ही होते हैं ऑल इन ऑल। आप क्योंकि उनको पता होता है कि आपको कुछ पता नहीं, आप उनके सर पे हैं। सही। तो मैंने खुद सारा सीखा और बड़े कितना टाइम लगा? मुझे यार 3-4 साल लगे। और मैं आपको अपने निशान सा, ये वाला दिखाऊंगा। जी, आपको मैं निशान दिखाऊंगा। इस काम सीखने के लिए मेरा आधा जिस्म भी इसमें मैंने जलाया है अपना। अच्छा। ये अब तो खैर सही, 3 साल पहले मुझे हुआ था ये, लेकिन अब तो सही हो गया। फिर हाथ कटे, बड़ा कुछ में खून पसीना असल में यहाँ पे लगाया है मैंने। यहाँ सीखा है सारा? नहीं, या पाकिस्तान से हाँ सीख जी, के पाकिस्तान आया? में सीखे, यहाँ पे फिर मैंने इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, ये अब आपने ये वाला खोला है, ये जी। इसका क्या मतलब है वॉक यूनियन का? तो बेसिकली वो क्योंकि चाइनीज़ और एशियन हमारा है, तो वोक का मतलब होता है कि जिस वोक पे ये चाइनीज़ फूड बनता है, तो यूनियन को मैंने इसके साथ मिलाया कि इसमें फिर साथ साथ वेजिटेबल्स ऐड होती हैं, चिकन ऐड होता है, सॉसेज ऐड होती हैं, तो वो सब मिल के फिर एक कंबाइंड यूनियन बन जाती है। तो वो सारा वोक और यूनियन मिल के फिर एक उम्दा टेस्ट निकलता है। तो ये भाई ने चाइनीज़ का ये खोला है और नया इसकी सपोर्ट करें। जितने दोस्त आते हो तो इधर ज़रूर आया करें, नए कारोबार को, नए लोगों को सपोर्ट करें। ये पूरा सिस्टम पे कितना खर्चा आया होगा? ट्रक लेनी पड़ती है क्या करना? हाँ जी, तो तकरीबन ये 40 से 50 हज़ार डॉलर का जी खर्चा है। और ये फिर शाम को ही ज़रा काम होता है, वरना सुबह और दोपहर पे बंद होता है। तो ये प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं कह सकते, इसलिए इनका रेंट भी रेस्टोरेंट के मुकाबले में कम है। पार्ट टाइम है ना? पार्ट टाइम। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।